व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम बुध खाना नंबर 6 में। बुध खाना नंबर 6 में उच्च का और ये क्या फल देता है, ये विवेचना लाल किताब 1941 की पंक्तियों से ली गई है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है बुध जब खाना नंबर 6 में आता है आपकी कुंडली में। दोस्तों, पंडित जी ने लिखा फूल, लड़की, मैना, खड़ा अंडा, सुख, औरत 37 साल, धोती। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इसका एक अलग से वीडियो बनता है जिसको हम आशियों के नाम से इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा पंक्तियों पर और देखते हैं बुध 6 में क्या लिखा है पंडित जी ने। सबसे पहले पंडित जी लिखते हैं, बुध 6वें सर श्रेष्ठ रेखा तो राजयोग भी कहते हैं, उस टेवे के ग्रह जो कायम उत्तम फल वो देते हैं। दोस्तों, छठा घर बुध का है जहां पर बुध उच्च कहा गया है। बुध बुद्धि का कारक है, सर रेखा का कारक है, ब्रेन लाइन जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि लाल किताब में पंडित जी ने जो पहले इश्यूज निकाले हैं उनमें जो पामिस्ट्री है, जो हस्तरेखा है, उस पर बड़ा जोर दिया गया है। तो पंडित जी ने ये कहा है कि बुध 6 में सर श्रेष्ठ रेखा तो अगर आपकी ब्रेन लाइन हाथ में श्रेष्ठ है, अच्छी है, उत्तम है, उसमें कोई कट नहीं है, कोई वो दो शाखी नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर बैठा बुध 6 में आपको राजयोग देने वाला है। यानी कि ऐसा बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा है और उत्तम है। उस टेवे के ग्रह जो कायम उत्तम फल वो देते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा है कि अगर कुंडली में बुध खाना नंबर 6 में हो तो बुध क्या है दोस्तों, बुध का कुछ अपना स्वरूप नहीं है, कुछ उसकी अपना इमेज नहीं है, वो एक प्रोजेक्शन है। तो अगर कुंडली में कोई और अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो अब बुध उनको और ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा या उनको सपोर्ट करेगा या उनको मिमिक करके खुद डबल कर देगा उनके रिजल्ट्स को। यानी कि हर तरफ से उत्तम फल ही मिलेंगे, जो एंड वाले रिजल्ट होंगे वो काफ़ी ही अच्छे और उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। तो आगे पंडित जी कहते हैं, घर 6 में पाताल में बुध शुक्र नहीं मिलते हैं, लड़की होवे जो उत्तर ब्याही फल मंदा ही लेते हैं। दोस्तों, छठा घर पाताल का जहाँ पर बुध उच्च का होता है, काल पुरुष की कुंडली में वर्गो साइन है। यानी कि वर्गो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वर्जिनिटी, यानी कि कुंवारी कन्या, जो कि लड़की बुध। शुक्र क्या है, विवाहित लड़की। तो खाना नंबर 6 में शुक्र नीच का है, बुध उच्च का है। यानी कि पंडित जी ने यह कहा है कि घर 6 में पाताल में बुध शुक्र नहीं मिलते हैं। दो चीजें यहां से दोस्तों, एक तो यहां पर बैठा बुध शुक्र को सपोर्ट नहीं कर पाएगा अगर शुक्र भी यहाँ पर आ गया तो। दूसरी बात, क्यों नहीं मिलते दोस्तों, जो दिमाग होता है वो समझदार होता है। ब्रेन एंड ब्यूटी, जो ब्यूटी होती है वो दिमाग को पागल कर देती है, और जो दिमाग होता है उसे पता होता है कि बाहरी स्वरूप, बाहरी सुंदरता कुछ नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो यही कहता है कि एक पत्नी मिले तो गुणकारी मिले, अच्छी मिले, ये ना हो कि बहुत खूबसूरत हो और गुण उसमें कोई ना हो। ये समझदार व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि लाइफ पार्टनर मिले तो अच्छा मिले, यानी कि जो इंटरनली खूबसूरत हो, ना कि एक्सटर्नली खूबसूरत हो। तो जो शुक्र है वो हमेशा ही एक्सटर्नल ब्यूटी है। तो ये पाताल का घर है, ये इंटरनल ब्यूटी की बात की है, जो कि ब्रेन है। हमेशा ही बात होती है ना, ब्रेन एंड ब्यूटी या ब्रेन वर्सेस ब्यूटी। तो जो एक दिमाग वाला बंदा होता है वो समझता है कि जो बाहरी सुंदरता है वो कुछ नहीं है, और जो बाहरी सुंदरता के पीछे होता है वो दिमाग से पैदल होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग, कहते हैं ना, इश्क सर पे चढ़ता है, या इश्क का फितूर, इश्क का भूत सर पे चढ़कर नाचता है, तो ऐसा जातक मूर्ख हो जाता है। आपने देखा होगा, काफ़ी मूवीज़ में दिखाते हैं। या यूं कहें कि हमारे महायोगी, यानी कि अगर विश्वामित्र की बात करें तो उसकी तपस्या भंग करने कौन आई थी, मेनका। तो जो ब्यूटी है वो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। तो पर जहां पर बुध कायम है
वहां पर शुक्र का उसको पता है कि एक्सटर्नल ब्यूटी जो है ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बुध शुक्र नहीं मिलते हैं। लड़की होवे जो उत्तर ब्याही, फल मंदा ही लेते हैं। तो आगे पंडित जी ने सेकंड लाइन लिखी है, लड़की होवे जो उत्तर ब्याही, फल मंदा ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ को क्यों जोर दिया है, अगर आप देखें कि लाल किताब में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो खाना नंबर 6 की है, और अब लड़की क्या है, लड़की होवे जो उत्तर ब्याही, जो आप अपनी लड़की है वो बुध है। अगर हम उसको नॉर्थ साइड पर उसकी शादी कर देंगे, उसकी शादी नॉर्थ साइड में हो जाएगी, तो अब वो बुध क्या बन गया, शुक्र बन गया। यानी कि हमने अपना बुध जो है उसमें शुक्र की मिलावट कर दी, और कहाँ कर दी, नॉर्थ साइड में। यानी कि हमने अपना ही जो शुक्र है वो खराब कर लिया। और शुक्र क्या है, ग्रस्त सुख है, लग्जरी है, ऐशो आराम है। तो यहाँ पर बेटी की मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, या आपकी कुछ मैरिड लाइफ या शुक्र के साथ संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो बुध को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, यानी कि बुध में शुक्र की मिलावट कर दी, या बुध के पॉजिटिविटी को छेड़ दिया हमने, या बुध की पॉजिटिविटी को खराब कर दिया। जहाँ पर बुध जो अब कुंडली के 6th हाउस में जो लाल किताब वास्तु के हिसाब से नॉर्थ साइड में पड़ा हुआ था, वो बड़ा उच्च का था, अच्छी स्थिति में था। तो बुध ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अपनी बेटी, बहन। तो अगर हमने अपनी बेटी की शादी नॉर्थ साइड में ब्याह दी, अपने घर से नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी मैरिज कर दी, तो कहने का भाव अर्थ ये है कि हमने वहाँ पर शुक्र कायम कर दिया, शुक्र नीच का कायम कर दिया, वहाँ पर बुध को छेड़कर शुक्र कायम कर दिया, यानी कि या बुध को कन्वर्ट कर दिया शुक्र में। यानी कि जो बुध के अच्छे फल आ रहे थे वो कम हो गए, और अब जो शुक्र के मंदे फल हैं उनमें इंक्रीमेंट हो गया, उनमें कहीं ना कहीं बुध का हमने अच्छा फल खराब कर दिया। तो ये इस लॉजिक का मतलब है जो मेरी समझ में आया है दोस्तों। तो नेक्स्ट लाइन्स में पंडित जी ने लिखा, उम्र छोटी अब बुध की होवे कब, जब अपनी लड़की या अपनी बेटी या लड़की और बहन भी कई बार तो मैं मानता हूँ कि वो हमने नॉर्थ साइड ब्याह दी। उम्र छोटी है बुध की होवे, घर 6 में जब बैठता है। तो इस कंडीशन में अगर आपने ये काम कर दिया तो ऑब्वियसली कि बुध को हमने शुक्र में कन्वर्ट कर दिया, या बुध का अच्छा फल हमने खत्म कर दिया, या बुध को हमने खुद ही अपने हाथों से उसको कत्ल कर दिया। लाख उपाय करे ना टलता, ग्रह फल लिखा इसको है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाए, हमने अपना जो उच्च का बुध है अपनी कर्म कुंडली से ही खराब कर ले, कुछ कार्यों से खराब कर ले, जो आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बुध अब जहरी हो जाएगा, बुध का जहर हमारी जिंदगी में घुल जाएगा, या हमारी बेटी जो नॉर्थ साइड में ब्याही होगी उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी मैरिड लाइफ में पति के साथ नहीं बनेगी, ससुराल में नहीं बनेगी, या किसी और तरह की दिक्कतें परेशानी आ सकती है, या हमें अपने जीवन में परेशानी और दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये हिदायत है खासकर उनके लिए जिनका बुध 6 में है। तो दोस्तों बाकियों के लिए नहीं है, वैसे भी नॉर्मली कहते हैं कि अपनी जो शादी है किसी भी बेटी की नॉर्थ में नहीं करनी चाहिए। पर दोस्तों मैंने आपको ये कहा कि ये हिदायत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके स्पेसिफिक प्लैनेट्स होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार एक वीडियो में एग्जांपल दी थी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं और बाहर से रोशनी बहुत है, अच्छी है, तो अगर आप अंदर अपने कमरे में बत्ती जलाएं चाहे ना जलाएं, आपको आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। पर अगर बाहर से रोशनी कम है, दरवाजे खिड़कियां नहीं, डार्क रूम है, तो अगर आपने अपने अंदर का बल्ब भी बंद कर लिया, ट्यूबलाइट लैंप बंद कर लिया, तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह नहीं पढ़ सकेंगे। यानी कि ओवरऑल सर्कमस्टांसेस डज इफेक्ट योर होरोस्कोप। तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, अपने होरोस्कोप में क्या लिखा है उसके अनुकूल ही हमें अपनी कर्म कुंडली अच्छी रखनी चाहिए। तो आगे समरी में दोस्तों पंडित जी कहते हैं, खुद बुध का जाति फल बुध की जाति चीजों पर कभी बंधा ना होगा। यानी कि ऐसे में ऐसे जातक की जो बहन या बेटी अगर बुध खराब भी हुआ कुंडली में तो उनको बुरा इफेक्ट नहीं देगा। खरबूजा देख खरबूजा पके, यानी कि तमाम कुंडली में जब भी कोई ग्रह उम्दा फल देने वाला होने लगे, बुध भी फौरन उसी ग्रह की नेक फल का हो जाएगा। तो ये कॉमन सी बात है। मगर खुद खाना नंबर 6 की चीजों के लिए बुध का वही असर होगा जो कि शुक्र का उस टेवे में हो। तो यानी कि खाना नंबर 6 क्या है, मामे नानके। तो अगर जातक की कुंडली में शुक्र खराब है तो दोस्तों देखने में आया है कि ऐसे जातक के मामा की जो बेटी होती है उसको शादी में प्रॉब्लम आती है, या उनकी शादी होकर वो सेपरेशन हो जाती है और घर आकर बैठ जाती है। तो पंडित जी ने कहा मगर खुद खाना नंबर 6 की चीज़ों के लिए बुध का वही असर होगा जो शुक्र का उस टेवे में हो। तो यानी कि यहाँ पर
ये चीज़ पंडित जी ने कही है। या जैसा कि ग्रह खाना नंबर 2 के होंगे, यानी कि खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखता है, तो वो भी अगर वहाँ पर कोई शत्रु ग्रह, कोई एंटी प्लैनेट बैठ गया तो भी वो बुध के फल को खराब कर सकता है, बुध के छठे घर के फल को। बुध अब वैसा ही फल देगा, सिर्फ नेक मायनों के लिए, यानी कि बुध अब डिपेंड करता है कि खाना नंबर 2 में क्या है और क्या कंडीशंस हैं। छापा खाना दौलत अज पब्लिक, ईमानदारी का धन उम्दा और नेक नतीजे देवे। दोस्तों ये पब्लिक सर्विस का घर है, तो छापा खाना पंडित जी ने कहा या और ईमानदारी से धन कमाया, नेक असर देगा। अगर हकीम अगर लालची होवे तो बर्बाद होगा। तो अगर बुध 6 वाला हकीमी करता है, डॉक्टर है, तो उसे लालची नहीं होना चाहिए। बुध 6 वाले को दोस्तों वैसे भी लालची नहीं होना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। और बुध 6 वाले को मोस्टली जो है वो हाथों के काम ज़रा नहीं करने चाहिए, दिमागी काम ज़रा करने चाहिए, क्योंकि छठा घर जो बुध उच्च का है, बुध क्या है, दिमाग है, तो इसे दिमागी काम जो है वो ज़रा करने चाहिए, रादर देन जो दस्ती काम है, जो हाथों से काम है, वो कम करने चाहिए। या अपने आगे ये कुछ बंदे रख ले, उनसे वो करवाए, उनको सिखाकर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे पंडित जी ने कहा पहली औलाद लड़की होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी कुंडली में मैंने प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि बुध अब उच्च का है, बुध क्या डिनोट करता है, लड़की और बहन। तो ऐसे जातक की या तो बड़ी बहन होती है या उसकी पहली जो संतान होती है वो बेटी होती है। बुध अगर 6 में कायम हो और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कंडीशन में हो, और ऐसे जातक की बेटी उसके लिए काफ़ी लकी होती है। साहिबे तसानीफ होगा, झगड़े में हमेशा फतेहमंद और कायम होगा। तो दोस्तों ये भी बड़ी अच्छी बात है। ऐसा जातक जो होगा बहुत पोलाइट होगा, बहुत अच्छी बातें करने वाला होगा, बहुत दिमागी होता है, बहुत सोच विचार कर समझ कर प्लानिंग करके बात करता है, काम करता है। और मोस्टली अगर कोई इसके झगड़े हों तो फतेह हमेशा ही इसकी होती है, इसकी साइड में जो फैसले हैं वो सुनाए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बातें करने वाला होता है, बड़ी बड़ी बारीकी के साथ, क्योंकि केतु क्या है, बारीकी है, तो बड़ी बारीकी के साथ फोकस करके एक एक पॉइंट को जवाब देने वाला होता है, खासकर लिखती जवाब में। तो काफ़ी देखा गया है कि अगर किसी का झगड़ा ना सुलझ रहा हो तो बुध 6 वाले को साथ ले जाए तो फैसला मोस्टली बुध 6 वाले जो पार्टी होती है उसके हक में ही होता है। आगे पंडित जी कहते हैं चंद्र की जानदार चीज़ों का बेशक कोई फायदा और आराम ना होगा। तो चंद्र की जानदार चीज़ें, दोस्तों चंद्र की जानदार चीज़ें, सबसे पहली बात तो माँ है, मगर चंद्र की बाकी सब चीज़ों का पूरा फायदा और मदद होगी। तो यानी कि अगर बुध यहाँ पर खराब हो रहा हो या बुध की चंद्रमा के साथ मिलावट हो रही हो, तो चंद्र यहाँ पर किस मायने में खराब होगा, जानदार चीज़ें जो कि माँ का सुख, माँ की सेहत खराब हो सकती है, पर लिक्विड कैश ये चीज़ या मन का सुख जो है वो ठीक ही रहेगा, कोई ऐसी इशू नहीं आएगी। लड़की की उम्र की मदद के लिए दूध से भरा बर्तन मिट्टी का खुले मैदान में दबाना मुबारक होगा। तो दोस्तों ये उपाय है, अगर इसने लड़की का ब्याह नॉर्थ साइड में कर दिया हो, या बुध खराब हो, या लड़की को कोई किसी तरह की भी सेहत की प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती हो, तो ये उसके लिए है। जबकि शुक्र मंदा हो और गंगा जल, और अगर शुक्र मंदा हो तो उसके लिए क्या करें, गंगा जल, दरिया बारिश का पानी, अगर गंगा जल ना मिले तो दरिया बारिश का पानी भी ले सकते हैं। खेती की ज़मीन जो कि 7th हाउस में है, एक बोतल में बंद करके, जिसका ढक्कन भी शीशे का हो, दबावे था। जबकि चंद्र भी मंदा हो, तो अगर चंद्र भी मंदा हो तो ये काम कर सकते हैं, नहीं तो चंद्र ठीक हो तो दूध वाला काम कर सकते हैं। अगर केतु भी बुध, तो आगे पंडित जी कहते हैं अगर केतु भी बुध लड़की, यानी कि बुध को लड़की लिया है, बरखिलाफ पर हो तो इसके बदन पर, यानी कि किसी न किसी तरह से केतु भी बुध के, क्योंकि बुध अब बैठा हुआ चाहे अपने घर में है, वो केतु का घर भी है, इसके बदन पर दाएं हिस्से में चांदी की चीज़ बुध की शक्ल में अंगूठी, दाया दोस्तों राइट हैंड होता है, राइट साइड होती है, सॉरी, बुध की शक्ल में अंगूठी वगैरह कायम करे। बहरहाल बुध खुद अपने लिए पेशा हुनर कभी मंदा फल ना देगा। तो दोस्तों जब भी बुध को कंट्रोल करते हैं, बुध को कंट्रोल किया जाता है ज़्यादा शनि से या चंद्र से, क्योंकि देखिए बुध क्या है, रेत, तो रेत उड़ती है, पर रेत अगर गीली हो जाए तो वहाँ पर बैठ जाती है। वो गीली रेत को कोई ना कोई हम शेप भी दे सकते हैं, क्ले भी जिसको हम बोलते हैं, या उसको कुछ आकार भी, यानी कि बुध कई बार कंट्रोल होता है शनि से, कई बार होता है चंद्र से। तो यहाँ पर पंडित जी ने चंद्र से कंट्रोल किया है। तो कांच के जो है वो बोतल में गंगा जल या दरिया बारिश का पानी, 7th हाउस जो है वो खेती की ज़मीन है, तो जो बुध और शुक्र का घर है बेसिकली गृहस्थ सुख के लिए, तो शुक्र को भी ठीक करने के लिए, तो ये सारे उपाय दिए हैं। तो उपाय आपको पता है हमारा एक अलग से वीडियो आता है, तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी, और हम दूसरे वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उसमें बहुत गहराई से बातें करेंगे। जो आशु वाला वीडियो होगा हर चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कर भला हो भला, अंत भले का भला।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।